अब देखते हैं स्ट्रेस कंसेप्ट में का दूसरा पार्ट। कॉन्सेंट्रिक टेंडन अगर है, सेंटर में से अगर कोई बीम के टेंडन पास हो रहा है तो स्ट्रेसेस एट टॉप फाइबर एंड बॉटम फाइबर कैसे कैलकुलेट करना ये मैं बता चुका हूँ, उसका न्यूमेरिकल भी हो गया। अब देखते हैं अगर इसेंट्रिक टेंडन है तो, यानी सेंटर में से टेंडन पास नहीं हो रहा है, अब सेंटर के या तो नीचे या तो ऊपर बोले तो फिर वहाँ पर रहेगी इसेंट्रिसिटी। उस केस में अपने को न्यूमेरिकल कैसे छुड़ाना ये अपन अभी देखने जा रहे हैं। नाउ स्ट्रेस कंसेप्ट तो है ही, स्ट्रेस कंसेप्ट यानी इंटरनल स्ट्रेसेस अपन कंसीडर करते हैं एज ए होल नहीं। जब मैं एक न्यूमेरिकल लूँगा कि जिसमें ये तीनों वेराइटीज जो है स्ट्रेस कंसेप्ट, लोड बैलेंसिंग और सी लाइन पी लाइन, इसका एक कंबाइंड एग्जांपल में मैं आपको और स्ट्रेस कंसेप्ट और लोड बैलेंसिंग क्या डिफरेंस है ये मैं बताऊंगा। या तो फिर अभी जब लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट देखेंगे उस वक्त मैं आपको आइडिया क्लियर कराऊंगा। ओके, नाउ स्ट्रेस कंसेप्ट में इसेंट्रिक टेंडन, यहाँ पे पहले था कॉन्सेंट्रिक टेंडन। ओके, अब ये बीम है, बीम में टेंडन की पोजीशन अब ये है, दिस इज टेंडन इन द बीम, ये। ओके, अब ये टेंडन और ये सेंटर में से पास नहीं हो रहा है, एक्सियल नहीं है वो, है ना, तो थोड़ा शिफ्ट हो गया, या तो ये नीचे रह सकता है या ऊपर रह सकता है। अगर कोई भी चीज़ इसेंट्रिक अगर है तो उसका कन्वर्शन अपन कैसे करते हैं ये मैं बता चुका हूँ और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी बता चुका हूँ, यहाँ पे भी हो गया। अब ये जो P है, P कैसे डेवलप होता है ये भी मैंने बताया है। पहले ट्रेन खींच के रखेंगे, छोड़ देंगे तो फिर प्रेशर डेवलप करेगा, है ना, खींच के रखे और छोड़ दिए बराबर वो प्रेशर डेवलप करेगा, तो ये कंप्रेसिव, ओके, कंप्रेसिव फोर्स। नाउ दिस P, ये जो P है इसको मैं यहाँ बता सकता हूँ, बता दिया, ओके, दिस इज P। वैसे ही इधर भी एक ही बात है। ओके, अब ये P को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो ये तो प्रॉब्लम की छेड़खानी हो गई। प्रॉब्लम में ऐसा थोड़ी दिया है, प्रॉब्लम में P यहाँ पर दिया है, तो मैं इसको भी नलीफाई करता हूँ, यानी ये दूसरा P मैं यहाँ लगा देता हूँ। हो गया, ये दूसरा P लगा दिया यहाँ पर। अब मैंने कुछ किया है, दिया हुआ और ये सेम है, क्योंकि ये P गेट्स कैंसल, कोलिनियर है और अपोजिट डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम, तो ये P कैंसल हो गए, बराबर। लेकिन अब अपन क्या कर सकते हैं, ये P, ये वाला और ये P, है ना, ये दो P फॉर्म्स कपल, ये दोनों P मिलके कपल, और कपल की मोमेंट कहीं पे भी रख सकते हैं, इट गिव सेम रिजल्ट, ये कपल की प्रॉपर्टी है, बराबर है। तो फिर मैं अभी इसको रिप्लेस कर देता हूँ, मोमेंट गिवन बाय द कपल इज P इंटू आर्म ऑफ द कपल। ओके, नाउ अब ये मैं कंसेप्ट बता चुका हूँ, वैसे दोबारा रिपीट ही कर रहा हूँ, है ना। तो ये दो कपल जो है, ये ऐसा था एक फोर्स, ये एक ऐसा, तो ये कपल देगा ऐसे क्लॉकवाइज, तो मुझे यहाँ पर शो करना होगा क्लॉकवाइज कपल। ओके, अब वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे ये P और ये P बराबर है, तो ये दोनों P मिला के एक कपल फॉर्म होगा और ये कपल मोमेंट ऐसी देगा, तो मुझे यहाँ पर अभी शो करना पड़ेगा इस तरह। ओके, अब कपल की मोमेंट कितनी होती है, फोर्स इंटू आर्म ऑफ द कपल, दो फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस है ना आर्म ऑफ द कपल, आर्म कितना है दोनों के बीच में, इसेंट्रिसिटी, बराबर है। सो द मोमेंट हियर m इज इक्वल टू P इंटू E। ओके, सिमिलरली हियर आल्सो इट इज P इंटू E, दिस इज द मोमेंट गिवन बाय दिस कपल। हो गया, ये डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस का ही पार्ट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, नया कुछ नहीं। ओके, इसके पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, नाउ अब इसको एनालाइज करना अपना बहुत आसान हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कितने स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस, ये जो P है एक्चुअली एक्ट हो रहा है, बराबर है। एक्चुअली अगर कोई लोड एक्ट होता है तो स्ट्रेसेस जो डेवलप होते हैं उसको बोला जाता है डायरेक्ट स्ट्रेसेस P बाय A, सिंपली
ओके, पी बाई ए। अब ये नया ऐड हो गए, ये भी कुछ स्ट्रेसेस प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये बीम को इस तरह करेंगे अपन ऐसे, तो ये बीम हॉगिंग नेचर से डिफ्लेक्ट होगी, बराबर है। तो ये देगा बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी की वजह से जो मोमेंट डेवलप हुई उसके वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे, दैट स्ट्रेसेस वी कॉल बेंडिंग स्ट्रेसेस ड्यू टू इसेंट्रिसिटी। ये तो हो गए दो। अब तीसरा लोड। अब ये लोड में और दो पार्ट रह सकते हैं, डेड लोड, लाइव लोड, लेकिन सर ही क्या रहेगा, डेड लोड और लाइव लोड। ओके, यदि लाइव लोड या सुपर इम्पोज लोड पॉइंट लोड होता है तो उसकी मूवमेंट अलग आएगी, यूडीएल की मूवमेंट अलग आती है। पॉइंट लोड के लिए WL/4 और यूडीएल के लिए WL²/8, बराबर है। तो वैसे उस तरह अपन जैसे न्यूमेरिकल देखेंगे उसमें वैसे करते जाएंगे। ओके, नाउ तीन स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, डायरेक्ट स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू इसेंट्रिसिटी, बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, या तो फिर लोड्स ओनली, क्योंकि एक्सटर्नल और फिर डेड लोड भी लेना ही है अपने को। ओके, ये सेल्फ वेट। नाउ द क्रॉस सेक्शन गिवन हियर दैट आई ड्रॉ हियर, दिस इज द क्रॉस सेक्शन गिवन, डायमेंशन बी एंड डी, जो भी है बी एंड डी। नाउ डायरेक्ट स्ट्रेस अपन पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस को पॉजिटिव लिया है अपन ने, तो ये डायरेक्ट स्ट्रेस का डायग्राम बन गया है ना, दिस डायग्राम इज फॉर डायरेक्ट स्ट्रेस। ओके, नाउ डायरेक्ट के बाद मैंने क्या बताया, बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू इसेंट्रिसिटी। इसके वजह से अब देखो टॉप फाइबर में क्या आ रहा है, इसको ऐसे करेंगे तो ये बीम ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, ऐसी। ये बीम यदि ऐसी डिफ्लेक्ट होती है तो टेंशन टॉप में गया, टेंशन को अपन ने निगेटिव साइन देना है, क्योंकि कंप्रेशन को पॉजिटिव लिया है। तो मैं ये डायग्राम में यहाँ पे निगेटिव शो कर देता हूँ, तो यहाँ निगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। ये डायग्राम जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्ट्रेस है ड्यू टू इसेंट्रिसिटी। सो आई राइट डाउन P into E, M/Z. M/Z is basic equation. So M is here, P into E, moment divided by Z. So these stresses are obtained by using this equation, P/Z. अब लोड की वजह से है ना, डेड लोड लाइव लोड को मैं कंबाइन ले रहा हूँ यहाँ पर। ओके, हाँ, नाउ लोड की वजह से बीम डिफ्लेक्ट ऐसी होगी, तो उसमें कंप्रेशन टॉप पे आ रहा है और कंप्रेशन को पॉजिटिव लिया है, तो मैं ये डायग्राम ऐसे बना लेता हूँ, और यहाँ पर पॉजिटिव करना पड़ेगा, और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, बराबर है, कंप्रेशन को पॉजिटिव लिया है। ओके, लोड की वजह से बीम ऐसे डिफ्लेक्ट होंगी। यदि ऐसे डिफ्लेक्ट होती है तो टेंशन नीचे, कंप्रेशन ऊपर, यानी ये पॉजिटिव, टेंशन नेगेटिव बॉटम साइड में। ओके, अब ये तीनों को जोड़ के अपनी डायग्राम जो भी बनेंगी ये कुछ इस तरह डायग्राम बनेगी। अब ये इधर भी जा सकती है। ओके, लास्ट टाइम देखे अपने, लास्ट न्यूमेरिकल में देख लिया है अपन ने, ये निगेटिव आया तो इधर आएगा। ओके, नहीं तो ऐसे ही बनेंगे, या तो यहाँ पर जीरो भी हो सकता है। ओके, जो भी है वैल्यू आएंगी कैलकुलेशन में, वैसे अपन ये डायग्राम करेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ डायरेक्ट स्ट्रेस इज कैलकुलेटेड बाय P/A सिग्मा D, P/A डायरेक्ट स्ट्रेस हो गया। बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी की वजह से, ये फार्मूला P/Z। अगर इसेंट्रिसिटी जीरो होती है तो E की वैल्यू जीरो हो जाएंगी, ये काम की नहीं रहेंगी टर्म, एक ही बात है। नाउ बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू लोड्स, लोड की वजह से M/Z ही लेना है, M/Z, बराबर है। अब तीनों को जोड़ेंगे, स्ट्रेस एट टॉप फाइबर, टॉप फाइबर में क्या होगी, P/A, ये दूसरा माइनस P into E डिवाइडेड बाय Z। ये माइनस साइन क्यों, यहाँ पे टेंशन है, टेंशन को निगेटिव लिया है, माइनस, देन इधर में प्लस। टॉप फाइबर में देख रहे हैं अपन, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये जो है ये है M/Z। ओके, हाँ, देन इट इज M/Z। अब स्ट्रेस एट बॉटम फाइबर, बॉटम फाइबर में स्ट्रेस क्या होंगे,
ये सेम P बाय ए। अब बॉटम फाइबर में ये है प्लस, तो प्लस कर देंगे। इसकी वैल्यू PE बाय जेड, सो P इंटू E डिवाइडेड बाय जेड। ये वैल्यू m बाय जेड और ये निगेटिव है, सो हियर माइनस और इसको m बाय जेड लिखना होगा। हो गया। तो इस तरह अपने को निकालना होगा स्ट्रेसेस एट टॉप एंड बॉटम फाइबर। ओके, अब यहाँ पर मैंने बताते समय क्या किया है, ये सब स्ट्रेसेस जो निकाले गए एट दिस सेक्शन, क्योंकि m को मैंने जीरो नहीं किया है, बराबर है। बेंडिंग मोमेंट फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम एट सपोर्ट पर कितनी होती है, जीरो, है ना। तो m की वैल्यू जीरो आ जाएंगी इसी इक्वेशन में। तो ये थर्ड टर्म कंसीडर नहीं करना है अगर आपको एजेस पे स्ट्रेसेस निकालना है तो, वैसे देखेंगे अपन आगे। ओके, मैं यहाँ 5-6 जो भी है न्यूमेरिकल्स कवर करूँगा और नोट्स में लगभग 20 प्लस न्यूमेरिकल्स अवेलेबल है। उतने न्यूमेरिकल मेरा यहाँ पे लेना ये संभव नहीं होगा, अदरवाइज प्रीस्टेज के एनालिसिस पार्ट के फिर 20 अगर न्यूमेरिकल हो जाएंगे तो एनालिसिस के फिर 20 तो उसके लेक्चर्स बनेंगे, बराबर है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सिलेक्टेड, ताकि आइडिया सारे क्लियर हो जाए और प्रैक्टिस के लिए फिर आप नोट्स रेफर कर सकते हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। प्रीस्ट्रेस कंक्रीट बीम, डायमेंशन वही रखे हैं मैंने, लास्ट प्रॉब्लम है ना वैसे ही रखा है ताकि थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाए। 300 बाय 450 डायमेंशन क्रॉस सेक्शन के, हैविंग स्पैन 6 मीटर स्पैन है, कैरिंग यूडीएल 20, ये पुराने प्रॉब्लम का ही है ये सब, इंक्लूडिंग सेल्फ वेट उसमें इंक्लूड किया गया है, सेल्फ वेट अलग से लेना नहीं है। टेंडन जो प्लेस किया गया है इसेंट्रिक बाय 100 mm, ये 100 mm से इसेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिक प्लेस है एट लोअर साइड। अब इसमें मैंने पता है ना ये लोअर साइड हो गई, अगर मैं इस टेंडन को यहाँ रख दूँ ऊपर में तो ये अपर साइड हो गई सेंटर से, बराबर है। वो भी डिफाइन करना पड़ेगा, एक तो फिगर देना होगा या तो फिर सेंटेंस में कहीं तो भी लिखना पड़ेगा पेपर सेट करने वाले को, अदरवाइज इसमें प्रॉब्लम जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव उस पर निर्भर करता है। ये जो डायग्राम अपनी ये जो बनी है ये मोमेंट ऐसी हो जाएंगी तो फिर ये सब इसके साइन जो है उल्टे हो जाएंगे। ओके, नाउ एट लोअर साइड ऑफ सेंटर से नीचे फाइंड एक्सट्रीम फाइबर स्ट्रेस एट मिड स्पैन में निकालना है। इफ P इज इक्वल टू 900 किलो न्यूटन, यानी प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स 900 किलो न्यूटन लेना है। ओके, सो हियर द डायग्राम इज सेम। नाउ हियर आई हैव टू शो द फोर्स एंड दैट फोर्स इज इक्वल्स टू 900 किलो न्यूटन, ये भी रहेगा 900 किलो न्यूटन, बराबर है। ओके, अब सेम, अब यहाँ पर मैंने सब लिख के रखा है, इसको रेफर करके मैं अभी ये जो फिगर है ये यहाँ बनाने की ज़रूरत वैसे नहीं है। ओके, और बनाना है तो मैं एक साइड में बनाता हूँ, इधर में 900 वैसे ही रखते हैं। ओके, तो इस साइड में जो फिगर बनेगी इस P को मेरे को रिप्लेस करना है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है उसी तरह ये P को मैं यहाँ रखूँगा। ओके, दिस इज अवर P, और ये मोमेंट देगा क्लॉकवाइज, तो मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट शो कर देता हूँ एंड इट इज इक्वल टू P इंटू E। हो गया, इधर में 900 वैसे ही रखा है क्योंकि P की वैल्यू 900 लेना है, और इसेंट्रिसिटी जो दी गई है ये डिस्टेंस है यहाँ पर 100 mm, और ये है इसेंट्रिसिटी। ओके, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है ये। अब सेम प्रोसीजर, क्रॉस सेक्शन 300 बाय 450 दिया गया है, वही लिखा मैंने यहाँ पर। अभी ये स्ट्रेट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है ये ऐसे ही यहाँ पर बनाना होगा। अब स्ट्रेट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम शुरू में बना सकते हैं या तो फिर ये सब होने के बाद भी बना सकते हैं, मैं अभी ये बना देता हूँ। पहले डायरेक्ट स्ट्रेस की डायग्राम बनेगी ये, और ये है अपनी P बाय A। ओके, हाँ,
ये पॉजिटिव रहती है। अब यहाँ पर क्लॉकवाइज यानी ऐसी मोमेंट है, इस तरह ये मोमेंट क्या करेंगे, बीम को ऐसे डिफ्लेक्ट करेंगे, ऐसे, है ना, ऐसा। तो फिर यहाँ पे ऊपर में टेंशन है, तो मैं ऐसे शो कर देता हूँ टेंशन, ये हो गया, ये माइनस और प्लस। ये डायग्राम अपनी रिप्रेजेंट कर रही है P इंटू ई डिवाइडेड बाय जेड। ओके, ये P बाय जेड। और डेड लोड या लाई लोड, ये दोनों भी लोड क्या करेंगे, बीम को ऐसे सैग करेंगे, बीम ऐसे सैग होगी। तो फिर कंप्रेशन ऊपर, तो कंप्रेशन ऊपर है, तो ये डायग्राम मुझे इसके उल्टी बनाना पड़ेगा, ऐसे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, बराबर है। ये डायग्राम उल्टी रिवर्स हो जाएंगी और ये तीनों को जोड़ना है। ये है अपनी एम बाय जेड वाली डायग्राम, वही जो उधर जो बताया था वही सेम मैं रिपीट कर रहा हूँ। और इसके सम अप कर देंगे, ये कुछ तो भी ऐसे बनेंगे, ये डायग्राम। ओके, ये होगी फाइनल डायग्राम। अब ये डायग्राम का जो शेप है ये अभी बता नहीं सकते जब तक कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ये 0 आता है क्या देखना है, या तो फिर ये ऐसे इधर भी जा सकती है ना, वो जैसी वैल्यू आएंगी वैसे अपन लिखेंगे, बराबर। ये डायग्राम टेंटेटिव है ये। ओके, नाउ वी कैलकुलेट। अपने को मैंने पहले प्रॉब्लम मैकेनाइज करने के लिए हर जगह एक स्टेप रिपीट किए। ये पी ए प्लस माइनस पी ई बाय जेड प्लस माइनस एम बाय जेड, ये जो है ये 3 टर्म, ये अपने को सॉल्व करना होगा। अब इसको ऑपरेट करना है अपने को, बराबर है। ये यदि ऑपरेट करना है तो मेरे को P चाहिए, P की वैल्यू डायरेक्ट दी है 900 किलो न्यूटन, न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। P की वैल्यू हो गई न्यूटन में 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। अब चाहिए एरिया, एरिया निकाल लेंगे 300/450, 300/450 इट इज 135 इंटू 10⁻³ mm² एरिया। देन अब P हो गया E की वैल्यू कितनी दी गई है, E इज इक्वल टू 100, है ना। ये नयापन है यहाँ पर, लास्ट प्रॉब्लम में ये E नहीं था, E 0 था। अब Z लगेगा BD²/6, B की वैल्यू 300, D की वैल्यू 450 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, इसकी वैल्यू ये हो गई। अब मोमेंट लगेंगी, है ना, ये Z हो गए। अब आगे जाएंगे तो Z पता चल गया, यम निकालना है तो WL²/8, क्योंकि यूडीएल है, यूडीएल का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है WL²/8, W इज 20, L इज 6 स्क्वायर और बाय 8 90 किलो न्यूटन मीटर। अब किलो न्यूटन मीटर को न्यूटन mm करना है तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना होगा, सिंपल। ये हो गई सब वैल्यूज। अब ये वैल्यूज अपने को ये इक्वेशन में पुट करना है, प्लस माइनस थोड़ा सा देखना है, बाकी हो गया। अब डायरेक्ट स्ट्रेस P/A की वैल्यू पता है 900 इंटू 10⁻³ P की वैल्यू डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट इज इक्वल टू 6.67 न्यूटन पर स्क्वायर mm। अब P इंटू ई बाय जेड, ये सेकंड इक्वेशन, P की वैल्यू है यहाँ पर 900 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय E इज 100 एंड डिवाइडेड बाय Z की वैल्यू अपने पास में है 10.125 इंटू 10⁻⁶। ओके, ये हो गई Z की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं तो वी विल गेट द वैल्यू, ये भी प्लस भी रह सकती माइनस भी रह सकती, पता नहीं है फिलहाल, 8.89 न्यूटन पर स्क्वायर mm। ये हो गई बेंडिंग स्ट्रेस, ये है बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू इसेंट्रिसिटी, ये थी डायरेक्ट स्ट्रेस। ओके, नाउ बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू लोड, थर्ड। 1-2 टर्म हो गई, तीसरी टर्म m/z। मोमेंट कितनी है, यहाँ पर दी गई है 990 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय Z 10.125 इंटू 10⁻⁶, ये हो गई Z की वैल्यू। व्हेन वी सॉल्व वी विल गेट अगेन प्लस माइनस 8.89 न्यूटन पर स्क्वायर mm। अब कुछ लोग टेक्स्ट बुक में देते हैं कि ये माइनस प्लस और ये यहाँ पे
है ना, यानी प्लस नीचे माइनस ऊपर, तो अपने को भी फिलहाल ध्यान में नहीं रखना है, फाइनली अपन करेक्ट करने वाले हैं। ओके, इस शेप के वजह शेप से, है ना, अभी फिलहाल प्लस माइनस लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ अब स्ट्रेस एट टॉप फाइबर, है ना, ये भी टॉप फाइबर पर स्ट्रेस निकाल लेंगे, ये टॉप फाइबर पर, ये तीनों का एडिशन, इट इज इक्वल टू 6.67 पहली वैल्यू, अब दूसरी है 8.89, तीसरी है 8.89। ओके, अब सवाल है प्लस माइनस का। अब पहली वैल्यू तो अपनी प्लस रहती है, कंप्रेसिव है इसलिए। अब ये जो है बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी के वजह से ऊपर में टेंशन, है ना, ये मोमेंट ऐसी है, बराबर है, तो ऐसी बीम रिफ्लेक्ट हो गई, ऊपर में टेंशन आ गया और टॉप फाइबर निकल रहे, ऊपर में टेंशन यानी माइनस, लोड की वजह से बीम ऐसी सैग होंगी तो ऊपर में कंप्रेशन, है ना, ऐसी सैग होगी तो ऊपर में कंप्रेशन, कंप्रेशन है तो प्लस साइन यूज करेंगे। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये माइनस प्लस है, कैंसिल हो जाएंगे एंड आंसर बिकम्स प्लस 6.67 न्यूटन पर स्क्वायर mm सिंपली। हो गया। नाउ स्ट्रेस एट बॉटम फाइबर, अब बॉटम फाइबर में देखेंगे, बॉटम फाइबर के लिए अपने को सेम इक्वेशन यूज करना है, सिर्फ प्लस माइनस बराबर देख लेना है। अभी यहाँ पर ये आएगा इक्वल टू प्लस 6.67 बराबर है पहली वैल्यू, दूसरी है 8.89, तीसरी है 8.89। हो गया। अभी अगर अपने को कोई दिमाग नहीं लगाना है तो यहाँ पर माइनस है इसको प्लस कर दो, ये प्लस है इसको माइनस कर दो। लेकिन किसी को अगर बेसिक कंसेप्ट समझ में नहीं आया होगा इतना बताने के बाद, तो फिर से मैं लास्ट टाइम इसको रिपीट करूंगा। ओके, अब आप देखो ये मोमेंट ऐसी है ना, नेचुरली इधर में ऐसी है, यहाँ बता चुका हूं मैं, ये दोनों एक तरफ से क्लॉकवाइज बन गई, इधर से एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बीम को डिफ्लेक्ट कैसे करेंगे, ऐसी मोमेंट दूंगा मैं, है ना, तो बीम ऐसी डिफ्लेक्ट होगी, बीम ऐसी डिफ्लेक्ट होगी। अब यहां पर बॉटम में क्या हो रहा है, बॉटम में आ रहा है कंप्रेशन, बराबर है, और कंप्रेशन को पॉजिटिव लिया है अपन ने, तो यहां पर साइन बन जाएंगी पॉजिटिव। ये इसेंट्रिसिटी की वजह से है ना, ये मोमेंट डेवलप हुई इसेंट्रिसिटी की वजह से। ओके, नाउ अब लोड की वजह से क्या हो रहा है, ये लोड ऐसे लगा है अपन ने, तो बीम का डिफ्लेक्टेड शेप कुछ तो भी ऐसे बनेगा, बीम ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, बराबर है। अब बीम यदि ऐसे डिफ्लेक्ट होगी और बॉटम फाइबर ले रहे हैं अपन, लास्ट कैलकुलेशन बॉटम फाइबर में, तो बॉटम में टेंशन, तो ये टेंशन डेवलप हुआ, टेंशन को निगेटिव, तो यहाँ मुझे निगेटिव साइन पुट करना है। आप देखो यहाँ पे माइनस, ये प्लस, प्लस ये माइनस। ओके, अब ये दोनों केस में ये तो कैंसिल हो गए, दोनों की सेम वैल्यू है, सो हियर द आंसर बिकम्स प्लस 6.67 न्यूटन पर स्क्वायर mm। ये हो गई बॉटम स्ट्रेस, बराबर है, और टॉप और बॉटम की स्ट्रेसेस अपन निकाल चुके हैं। ये हो गई टॉप फाइबर में, ये है बॉटम फाइबर में स्ट्रेसेस, बराबर है। अब डायग्राम, ये डायग्राम कैसी बनेगी, टॉप में और बॉटम में दोनों तरफ सेम स्ट्रेसेस हैं, तो ये डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी, और यहाँ पर वैल्यू है अपनी 6.67 MPa न्यूटन पर स्क्वायर mm, और यहाँ पर भी है 6.67 MPa। फाइनल डायग्राम दोनों तरफ स्ट्रेसेस सेम हो गए, क्योंकि ये दोनों वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू और ये दोनों सेम है, एक प्लस रहना है एक माइनस, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बचेंगे सिर्फ यही। ओके, तो इसेंट्रिक अगर केबल है या टेंडन है तो स्ट्रेस कॉन्सेप्ट है, कैसे न्यूमेरिकल छुड़ाना, ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू।